इंडिया ने बांग्लादेश को वन साइडेड गेम के अंदर शिकस्त दे के रख दिया 50 रन के साथ। आज का ये जो मैच था, मेरे ख्याल से इसको मैच नहीं कहा जाना चाहिए, एज ए प्रैक्टिस इसको खेला है इंडिया ने, क्योंकि अब जो बड़ा मैच है इंडिया का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ताकि उसके लिए जो है वो छोटी मोटी प्रैक्टिस होती जाए। अदरवाइज़ ये मेरे ख्याल से इसको आईसीसी की बुक के अंदर भी मैच नहीं कहा जाना चाहिए, जहाँ पे आप 196 स्कोर करते हैं और सामने वाली टीम सिर्फ 146 रन स्कोर कर सकती है, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें मैं अगर आपको गिनवाऊँ तो उसमें लिटन दास, फिर शांतो हैं उस टीम के अंदर, शाकिब अल हसन जो कि पिछले 15 से 20 साल से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, महमूदुल्लाह वो भी मेरे ख्याल से इतने साल उनको लगभग हो चुके हैं इस टीम के साथ है, मुस्तफ़िज़ुर रहमान की अगर बात करें वो भी इस टीम का हिस्सा हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो 50 रन्स के बड़े मार्जिन के साथ इंडियन टीम इस मैच को जीत जाती है, जो कि बज़ाहिर एक मैच नहीं लग रहा था। बांग्लादेश मेरे ख्याल से आज के मैच के अंदर एक प्रैक्टिस के लिए निकली थी और अच्छी प्रैक्टिस उन्होंने करवाई। रोहित शर्मा 23 रन्स बनाने के बाद आउट हुए, विराट कोहली जिनका बल्ला बिल्कुल रुका हुआ था पिछले 5-6 मैचेस से इस वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी आज बेहतर दिखे, जिसमें से उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स भी लगाए और 37 रन्स 132 के स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर करने के बाद वो आउट हुए। उसके बाद अगर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट आया था कि भाई जब ऋषभ पंत आउट होके चले गए थे तो लग ऐसे रहा था कि भाई शायद कि यहाँ पे 1-2 विकेट्स मिल गई तो वापस आ सकेगा बांग्लादेश, लेकिन शिवम दुबे ने साथ दिया हार्दिक पांड्या का और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग उन्होंने भी की, और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से फिनिश किया आखिरी के 5 ओवर्स के अंदर वो ज़बरदस्त था और 27 बॉल्स के ऊपर 50 रन्स उनके बल्ले से देखने को मिले। हालांकि शुरू के 12 से 15 बॉल्स के अंदर वो रन बॉल खेल रहे थे या इससे भी कम खेल रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या फिनिश जो उन्होंने किया उसी की वजह से जो है मोमेंटम मिला और एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि ये बमुश्किल 180 के ऊपर जाएंगे और हार्दिक पांड्या की इस बल्लेबाजी की वजह से 196 पे पहुंचे। और फिर जब बॉलिंग की बारी आई तो मेरे ख्याल से शुरू के पावर प्ले के अंदर ही आप मैच हार चुके थे, क्योंकि इतने ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलना मेरे ख्याल से ये टीम के साथ ज़्यादती है। तनजीद हसन 100 से कम के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गए। आप खुद हिसाब लगाएं कि 31 बॉल्स उन्होंने खेले और उसके ऊपर 29 रन उन्होंने स्कोर किए। मतलब एक प्लेयर आपका वो 5 ओवर खेल जाता है, मतलब 1/4 जो है वो इनिंग्स का वो खेल के जाता है और उसमें उसका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे है, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई इतना बड़ा टोटल आप चेस कर सकेंगे। उसके बाद शांतो एज ए कैप्टन 32 बॉल्स के ऊपर 40 रन्स उन्होंने स्कोर किए। मतलब ये दो प्लेयर्स जो थे इन्होंने हाफ से ज़्यादा बॉल्स खेले और इन दोनों के टोटल मिला के जो है वो 70 रन्स भी इन दोनों के मिला के नहीं आ सके हैं। फिर शाकिब अल हसन आते हैं, इंटेंट दिखाते हैं, लेकिन उनका आउट होके जाना और उसके बाद मेरे ख्याल से मैच जो है वो बिल्कुल हाथों से निकल चुका था, क्योंकि 14-15 रन्स पर ओवर चाहिए था जब शाकिब अल हसन आउट होके गए हैं। और फिर जब आपके पास इतने बड़े बैट्समैन मौजूद ना हों तो हीथ जो हैं वो पहले आउट होके जा चुके थे। फिर महमूदुल्लाह, क्योंकि वो अब पुराने प्लेयर हैं, ठीक है वो आपको उन्होंने बड़े मैचेस जितवाए हैं, लेकिन जहाँ पे इंडिया की बॉलिंग लाइन आपके सामने और ख़ास तौर पे जब सामने से बुमराह बॉलिंग कर रही हूँ या कुलदीप बॉलिंग कर रही हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जो पिच था ये ख़ास तौर पे बना था रिस्ट स्पिनर्स के लिए, और कुलदीप ने ये बताया इस पिच के ऊपर कि भाई वाकई जो है वो ज़बरदस्त बॉलर्स हैं और जिस तरह से उन्होंने डिसीव किया और जिस तरह से LBW उन्होंने 2 किए वो ज़बरदस्त थे। और उधर से जो कमर टूटी बांग्लादेश की टीम की, ठीक है वो पहले पावर प्ले के अंदर ही हार चुके थे, लेकिन शायद कि ये जो है मार्जिन वो 20-30 रन मज़ीद कम हो जाता, लेकिन कुलदीप ने जो बीच में आके 2 विकेट्स निकाले हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग उनकी तरफ से। और कुलदीप जो हैं वो वैसे भी बीच के ओवर्स के अंदर आके विकेट्स निकालने वाली अहलियत रखते हैं हार्दिक पांड्या की तरह। सो उन्होंने आके विकेट्स निकाले और वहाँ से ज़बरदस्त किस्म का इंडिया को मोमेंटम मिला और फिर उस बहती गंगा के अंदर आके दोबारा से हाथ धोए अर्शदीप सिंह ने और फिर जो है बुमराह ने भी जो है आखिरी के ओवर्स के अंदर आके विकेट्स निकाले। ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग चल रही है इस टाइम पे जी बुमराह की तरफ से। 4 ओवर्स के अंदर 13 रन 2 विकेट्स और 4 ओवर्स के अंदर 19 रन के साथ 3 विकेट्स लिए हैं।
कुलदीप ने 2 विकेट्स अर्शदीप के हिस्से में आए। अक्षर थोड़ा सा महंगे साबित हुए 13 रन पर ओवर के हिसाब से। हार्दिक पांड्या के 3 ओवर्स में 32, लेकिन आगे जो उन्होंने लिटन दास को आउट किया था वो ज़बरदस्त था। और वो शायद क्योंकि लिटन दास जो हैं वो हमेशा से एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं और इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके आके विकेट ली जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने, और फिर जो उन्होंने 50 स्कोर किया, इसके ऊपर इंडिया को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और अब उनका मार्का है ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि जो टॉप करना है ग्रुप के अंदर वो अब पता चलेगा कि भाई कौन सी टीम जो है वो इस ग्रुप के अंदर टॉप करेगी, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। इंडिया को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि वो आगे पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्रिकेट से जुड़ी हुई मज़ीद खबरों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।